नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर पॉडकास्ट पे। दोस्तों, भारत में नेशनल हाईवेज की लंबाई हजारों किलोमीटर है। दिन में ये सड़कें देश की रफ्तार बढ़ाती हैं, तरक्की का रास्ता बनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज ढलते ही इन्हीं सड़कों पर एक दूसरी दुनिया जाग उठती है। कहा जाता है कि रफ्तार इंसान को रोमांच देती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, सन्नाटा चीरता हुआ इंजन दहाड़ रहा हो, और तभी आपकी खिड़की के ठीक बगल में कोई आपके साथ दौड़ रहा हो, बिना किसी थकान के, बिना किसी आवाज के, बस आपकी आंखों में घूरते हुए। आज की कहानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित NH 44 के उस सुनसान हिस्से की है जिसे लोग सत्यघट स्ट्रेच कहते हैं। ये कहानी है उस एक रात की जब तीन दोस्तों ने अनजाने में मौत से रेस लगा ली थी। हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात ये सफर बहुत लंबा और खौफनाक होने वाला है। ये बात 15 दिसंबर की सर्द रात की है। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। तीन जिगरी यार विक्रम, समीर और रोहन ग्वालियर से इंदौर की तरफ जा रहे थे। विक्रम गाड़ी चला रहा था। उसकी नई चमचमाती SUV XUV 700 हाईवे पर मक्खन की तरफ फिसल रही थी। समीर बगल वाली सीट पर बैठा गाने बदल रहा था और रोहन पीछे की सीट पर नींद की झपकी ले रहा था। उन्होंने शिवपुरी पार किया ही था कि उन्हें भूख महसूस हुई। हाईवे पर एक पुराना सा ढाबा दिखा, बाबा का ढाबा। विक्रम ने गाड़ी साइड में लगाई। सन्नाटा इतना था कि गाड़ी का इंजन बंद होते ही सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक नहीं जो मौसम से होती है, बल्कि वो जो हड्डियों तक उतर जाती है। तीनों ने चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे का बूढ़ा मालिक, जिसके चेहरे पर झुर्रियां किसी पुराने नक्शे की तरह थीं, उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। चाय का ग्लास टेबल पर रखते हुए उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, साहब, आगे सत्यघट का जंगल शुरू होता है। अगर मेरी मानो तो यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। विक्रम हंस पड़ा। उसे अपनी गाड़ी की स्पीड और ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। बाबा, हमारे पास नई SUV है और हाईवे एकदम नया बना है। कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 1 घंटे में वो इलाका पार कर लेंगे। सड़क में ही है साहब, पर जमीन पुरानी है। वहां रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच वो आती है। वो गाड़ी रोकने का इशारा नहीं करती, वो गाड़ी के साथ दौड़ती है। तीनों दोस्त जोर से हंसे। उन्हें लगा ये कोई गांव की पुरानी कहानी है जो ग्राहकों को रोकने के लिए सुनाई जाती है। रोहन, जो अब जाग चुका था, बोला, बाबा, हम 100 की स्पीड पे होंगे। कौन दौड़ेगा हमारे साथ? कोई ओलंपिक धावक? सब हंसे, पैसे चुकाए और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ढाबे वाला बूढ़ा उन्हें जाते हुए नहीं, बल्कि उनकी मौत को उनके साथ पिछली सीट पर बैठते हुए देख रहा था। अब रात के 12:45 बज चुके थे। गाड़ी अब सत्यघट के जंगल वाले इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क वाकई शानदार थी, बिल्कुल शीशे जैसी स्मूथ। विक्रम ने एक्सीलेटर पर पांव भारी कर दिया। स्पीडोमीटर 80 से 100 और फिर 110 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गया। गाड़ी के अंदर अरिजीत सिंह का गाना बज रहा था, पर बाहर बाहर एक गहरा और जानलेवा अंधेरा था। हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल थे। कभी कभी हेडलाइट्स की रोशनी में किसी जानवर की आंखें चमक जाती,
जो दिल की धड़कन बढ़ा देती। धीरे धीरे बातें बंद हो गई। समीर ने नोटिस किया कि पिछले 20 मिनट से उन्हें कोई दूसरी गाड़ी या ट्रक नहीं दिखा है। नेशनल हाईवे पर इतना सन्नाटा, ये अजीब था। इतने में समीर बोला, विक्रम, तुझे नहीं लगता ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही कम है? मतलब एक ट्रक तो दिखना चाहिए था। अरे अच्छा है ना भाई, खाली सड़क है, जल्दी पहुंचेंगे। तू लोड मत ले। तभी अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगा। 80-24% था, लेकिन उन्हें कंपकंपी महसूस होने लगी। रोहन ने पीछे से जैकेट उठाकर पहन ली। भाई, 80 बंद कर दे, बहुत ठंड लग रही है अचानक। विक्रम ने 80 बंद किया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। हवा में एक सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पास में पड़ा हो। और उसी वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगी। बुब बुब बुब। रोशनी आती जाती, अंधेरा उजाला। ये क्या बकवास है? वायरिंग लूज हो गई क्या? विक्रम ने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। लाइट्स वापस आईं, लेकिन इस बार हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने जो देखा, उसने उनके खून को बर्फ बना दिया। सड़क के बिल्कुल बीच में, करीब 100 मीटर दूर, कोई खड़ा था। विक्रम ने तुरंत ब्रेक मारा। गाड़ी उस इंसान से बस कुछ फीट की दूरी पर रुक गई। तीनों सांसें रुके सामने देख रहे थे। वो एक औरत थी। उसने एक मैली कुचैली लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके पैर नंगे थे। इतनी ठंड में इस सुनसान सड़क पर नंगे पैर। विक्रम, कार को बैक ले, जल्दी बैक ले। भाई, शायद मदद चाहिए हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पागल है क्या रोहन? इस वक्त यहां कौन अकेला खड़ा होता है? विक्रम ने गियर बदला और गाड़ी को रिवर्स लेने ही वाला था कि वो औरत अचानक सर उठाकर गाड़ी की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे थे। और उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ था, एक ऐसी मुस्कुराहट में जो इंसान की हो ही नहीं सकती। भगा विक्रम, भगा! विक्रम ने एक्सीलेटर पर पूरा वजन डाल दिया। इंजन गरजा और गाड़ी साइड से निकलकर आगे भागी। उन्होंने उस औरत को पीछे छोड़ दिया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्पीडोमीटर 120 पार कर गया। देखा तुमने? देखा वो क्या था? भाई, वो इंसान नहीं थी। उसके पैर, तुमने नोटिस किया? उसके पैर उड़ते थे। तीनों खौफ में थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने खतरे को पीछे छोड़ दिया है। वो गलत थे। खतरा उनके पीछे नहीं था, खतरा अब शुरू होने वाला था। स्पीडोमीटर 130 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था। करीब 5 मिनट तक वो 130 की स्पीड पर भागते रहे। धड़कनें अभी भी तेज थीं, पर उन्हें लगा कि वो बच गए हैं। लेकिन तभी समीर, जो पैसेंजर सीट पर था, उसने साइड मिरर में कुछ देखा। अंधेरे में लाल रंग की एक परछाई। विक्रम, स्पीड बढ़ा। क्या? भाई, 130 पर हैं हम, इससे तेज नहीं चला सकता। मैंने कहा स्पीड बढ़ा, वो पीछे है। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में से वो औरत निकल कर आ रही थी। वो उड़ नहीं रही थी, वो दौड़ रही थी। उसके दौड़ने का तरीका अजीब था। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली भाग रही हो। हड्डियां टूटने की कड़ कड़ आवाज
बाहर हवा के शोर में भी महसूस हो रही थी। गाड़ी 130 पर थी और वो औरत धीरे धीरे गाड़ी के करीब आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान 130 की स्पीड पे कैसे दौड़ सकता है? अब वो औरत गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। धड़ाम! उसने गाड़ी की डिक्की पर जोर से हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। भगवान, भगवान बचा लो! विक्रम ने गाड़ी 140 तक खींच दी। इंजन चीख रहा था। स्टीयरिंग व्हील विक्रम के हाथों में कांप रहा था। लेकिन वो चुड़ैल, वो अब कार के साइड में आ गई थी, समीर की खिड़की के बिल्कुल बगल में। कल्पना कीजिए उस मंजर की। आप 140 किलोमीटर की रफ्तार पर हैं। हवा की आवाज साएं साएं कर रही है और आपकी खिड़की के बाहर, शीशे के उस पार, एक औरत आपके साथ बराबर दौड़ रही है। उसका चेहरा खिड़की की तरफ घुमा हुआ था। उसके बाल हवा में पीछे उड़ रहे थे और वो खिड़की पर उंगली बजा रही थी, जिसे कह रही हो, दरवाजा खोलो। समीर की हालत खराब हो गई थी। वो सीट में दुबक गया, आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन वो औरत हंस रही थी। उसकी हंसी शीशे के बाहर से भी सुनाई दे रही थी। एक खनखनाती, डरावनी आवाज। अचानक वो औरत गायब हो गई। विक्रम ने साइड में देखा। वहां कोई नहीं था। रोहन ने पीछे देखा। कोई नहीं था। गई क्या? दिखाई नहीं दे रही। सड़क फिर से खाली थी। लेकिन तभी गाड़ी की छत से आवाज आई, जैसे कोई ऊपर कूदा हो। उसके बाद चलने की आवाज। गाड़ी की छत पर कोई चल रहा था। रोहन चीख पड़ा, वो ऊपर है! वो छत पर है विक्रम! गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि छत पर कोई भारी चीज इधर से उधर हिल रही है ताकि गाड़ी पलट जाए। विक्रम स्टीयरिंग संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी लहरा रही थी। पकड़ के बैठो, मैं ब्रेक नहीं मार सकता। अगर वो ब्रेक मारता तो जो अब मौत उनके सामने थी। विंडशील्ड टूटने ही वाली थी। विक्रम की हिम्मत जवाब दे गई थी। हम मरने वाले हैं, उसने सोचा। लेकिन तभी समीर की नजर सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वहां एक दिया जल रहा था। ये एक पुराना हनुमान मंदिर था जो अक्सर हाईवे के किनारे होते हैं। विक्रम, वहां रोक, मंदिर के पास। विक्रम ने बिना कुछ सोचे स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा दिया। गाड़ी सड़क से उतरकर कच्ची जमीन पर गई और मंदिर के चबूतरे से कुछ इंच पहले रुक गई। धूल का गुबार उड़ गया। जैसे ही गाड़ी मंदिर की हद में आई, छत पर से वो भारी बोझ गायब हो गया। विंडशील्ड पर लटका हुआ वो भयानक चेहरा धुआं बनकर हवा में खुल गया। सन्नाटा, वही गहरा सन्नाटा वापस आ गया। तीनों लड़के गाड़ी में बुत बने बैठे थे। सिर्फ उनकी सांसें चल रही थीं। 5 मिनट तक किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। फिर मंदिर का पुजारी, जो शायद सुबह की आरती की तैयारी कर रहा था, बाहर आया। उसने गाड़ी की हालत देखी। विंडशील्ड पर वो दरार और छत पर दबे हुए बड़े बड़े गड्ढे, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां कूदी हो। पुजारी ने उन्हें बाहर निकाला और पानी पिलाया। बच गए बेटा, बाल बाल बच गए। वो रक्त जोगन थी। रक्त जोगन? कौन? सालों पहले इसी हाईवे पर
एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था जब वो रोड क्रॉस कर रही थी। तब से उसे तेज रफ्तार गाड़ियों से नफरत है। जो भी यहां रात को तेज निकलता है वो उसके साथ रेस लगाती है। अगर तुम जीते तो जिंदा बचोगे, अगर हारे तो तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं मिलती। रोहन ने गाड़ी की छत की तरफ इशारा किया। वहां लोहे पर पंजों के निशान थे, गहरे निशान जो कोई इंसान या जानवर नहीं बना सकता था। धातु को ऐसे नोचा गया था जैसे वो कागज हो। उस रात वो तीनों वहीं मंदिर में रुके। सुबह जब सूरज निकला तभी उन्होंने वहां से निकलने की हिम्मत की। विक्रम ने उस दिन के बाद कभी रात को हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई और वो XUV 700 उसने वो गाड़ी बेच दी, क्योंकि उसने नोटिस किया कि उस रात के बाद गाड़ी के अंदर से कभी कभी रोते हुए किसी औरत की आवाज आती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है। सड़क पर नियम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं होते। कभी कभी कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जो नियम तोड़ने वालों का इंतजार करती हैं अंधेरे कोनों में। सत्यघट का वो हिस्सा आज भी वहीं है। लोग कहते हैं आज भी रात को वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को शीशे पर टक 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 की आवाज सुनाई देती है। क्या आपने कभी हाईवे पर अकेले ट्रैवल करते हुए कुछ अजीब महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और रात को पीछे मुड़कर ना देखें।